Hi friends, welcome to Lowshine, and today we will discuss about a very important topic, and that is plea bargaining. It was not indigenous actually, and it was later added in 2006, as you can see by an amendment in 2006. 2006 में एक amendment हुई, and that is we had added chapter 21A within the CRPC. Code of Criminal Procedure में ये chapter है, and that is 21A. That is plea bargaining. Initially it was not there in CRPC, but 2006 में with this amendment in 2006 it was added in Code of Criminal Procedure Act. तो basic question आता है कि plea bargaining होती क्या है. This concept is in Code of Criminal Procedure. तो obviously criminal procedures में जब भी accused person कोर्ट के सामने प्लीड गिल्टी करता है, वो कहता है कि जी मैंने यही क्राइम किया है या मैंने कोई ऑफेंस किया है और इसके एवज में मुझे मिनिमम जो है पनिशमेंट दी जाए और थोड़ा लीनियंट व्यू लिया, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, प्ली बार्गेनिंग. एंड प्ली बार्गेनिंग जो है वो चैप्टर 21A में है, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको मेंशन कर ही दिया है. तो प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली 265A कहता है कि कहाँ कहाँ पे जो है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगेगी आपकी. बेसिकली प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट में भी कुछ कंडीशंस हैं कि सारे ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती. प्ली बार्गेनिंग में हम उसी ऑफेंस में हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है, या तो कोई रिपोर्ट फॉरवर्ड हुई है बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है किसी ऑफेंस ऑन कंप्लेंट. एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस फ्रॉम ए कंप्लेंट ऑल्सो एंड फ्रॉम ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. तो दोनों ही केसेस में अगर जो मजिस्ट्रेट हैं उनको ये लग रहा है कि जो ऑफेंस है वो क्या है, पनिशेबल है लेस देन 7 years. आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम अदर देन एन ऑफेंस, मतलब इनके अलावा कि 7 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा है या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है या फिर डेथ है, तो इनके अलावा जो भी है, तो इनके अलावा कौन सा बचा, 7 years से कम की जो पनिशमेंट वाले जो भी ऑफेंसेस है उसमें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लग सकती है. नाउ द प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर कि उसमें जो अक्यूज पर्सन है वो बोलता है कि यस मैंने क्राइम किया है, बट वो प्रे करता है कोर्ट से टू टेक सम लीनियंट व्यू, कम पनिशमेंट मिले. तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ प्ली. तो प्ली एक्सेप्ट हो सकती है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ओनली. ठीक है, पहली कंडीशन ये कि 7 साल से जो कम सज़ा है उसी ऑफेंसेस में आपकी प्ली बार्गेनिंग लगेगी. दूसरी चीज़ है कि सोशो इकोनॉमिक इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं या फिर वुमेन को लेके हैं या चाइल्ड बिलो 14 years. सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री को लेके आपने ऑफेंस किया है या फिर चाइल्ड को लेके जो कि 14 साल से छोटा है या फिर वुमेन के अगेंस्ट में, तो ऐसे ऑफेंसेस में आपको प्ली बार्गेनिंग नहीं लग पाएगी. इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकता है, किसी भी क्राइम को या किसी भी कंडीशंस को, किसी भी ऑफेंसेस को ये बता सकता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस क्या हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं. इसमें आपकी बेयर एक्ट में जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें दिया भी हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को जो इम्पैक्ट करने के ऑफेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सकती है. तो ऐसे ऑफेंसेस में आपकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगेगी, बट इन जनरल जो 7 साल से कम की सज़ा वाले हैं उसमें आपकी प्ली बार्गेनिंग लगेगी, और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर डेथ की जिसमें पनिशमेंट गिवन है उसमें आपकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगेगी. नाउ 265A इज़ टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस की किस में लग पाएगी, बट एक्चुअल जो एप्लीकेशन लगती है वो 265 में B में लगती है. 265B इज़ टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग. इसमें क्या है कि एप्लीकेशन में पेंडिंग ट्रायल, जब भी ट्रायल हो रहा होता है तो उसके दौरान में आप कभी भी जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं. अक्यूज जो है प्रोवाइडेड दी कंडीशंस गिवन इन 265A आर बीइंग सेटिस्फाइड, और अगर वो सेटिस्फाइड हो गई हैं तो 265B के अंदर में एप्लीकेशन लग जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ द अक्यूज पर्सन. उसमें बेसिक डिस्क्रिप्शन देगा, बेसिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि केस क्या है, और इसमें बेसिक जो एप्लीकेशन है बिकॉज ही इज़ प्लीडिंग गिल्टी
कि वो प्लीड गिल्टी कर रहा है कि हाँ जी ऑफेंस मैंने किया है, तो दी बेसिक नेसेसिटीज़ की एप्लीकेशन जो है ना वॉलंटरीली होनी चाहिए, कोई भी कोअर्सन या थ्रेट की वजह से कोई एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इसमें जो जज साहिब है वो बार बार कोशिश करेंगे टू गेट टू नो दैट द एप्लीकेशन मूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इज़ वॉलंटरीली आउट ऑफ हिज फ्री विल एंड कंसेंट। इसके बाद में वो नोटिस करते हैं, जब एप्लीकेशन मूव करती है फिर वो नोटिस करते हैं, नोटिस करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, बिकॉज अक्यूज पर्सन है उसकी जो अपोजिट काउंसिल है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम और द कंप्लेनेंट। उनको सुनने के बाद में अगर कोर्ट्स को, जज साहिब को लगता है कि यस इसमें प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट करी जा सकती है, तो वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी और जो कोर्ट है वो लीनियंट व्यू लेते हुए मिनिमम पनिशमेंट्स को आपको प्रोवाइड करेगा। T265B is also talking about the procedure which must be taken by the honorable courts while dealing with the application for plea bargaining। अब इसके अंदर में एक चीज़ और आती है कि अक्यूज कोर्ट जो है जब भी डिस्पोज ऑफ करेगा एप्लीकेशन और वाइल डीलिंग विद द एप्लीकेशन अंडर 265B, तो वो जो विक्टिम है एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको लूप होल में लेंगे एंड लेने के बाद में वो कोशिश करेंगे जो विक्टिम है उनको कॉम्पनसेशन भी मिले और लीनियंट व्यू भी लिया जाए अक्यूज की तरफ। तो एक बैलेंस होगा मेंटेन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम एंड इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज ऑल्सो। तो एक बैलेंस व्यू लिया जाएगा एंड इसमें आपको जो है म्यूचुअली जो सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है जिसमें सभी का इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है और सब एक दूसरे की कंसल्टेशन के बाद में ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। इस चीज़ को लेके भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है, दैट इज़ अंडर 265C। इसके बाद में 265E इज़ द डिस्पोजल ऑफ द केस। अगर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है वो पॉसिबल हुआ है या फिर कोर्ट को लगता है कि इस केस में प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो वो क्या करते हैं डिसीजन को अनाउंस कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में वो डिसीजन को अनाउंस कर देते हैं इन दी ओपन कोर्ट। 265 इज टॉकिंग अबाउट व्हेन द ऑनरेबल कोर्ट इज गिविंग द जजमेंट, तो इट इज सेइंग शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन ओपन कोर्ट। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट यही है कि फाइनल होता है, इसमें जो भी डिसीजन होता है फाइनल होता है एंड द रीज़न इज़ बिकॉज द अक्यूज्ड पर्सन इज़ मेकिंग एन एप्लीकेशन एंड प्लीडिंग गिल्टी। वो ऑलरेडी इसमें क्या होता है इस एप्लीकेशन में कि आपको प्लीड गिल्टी करता है कि मैंने ऑफेंस किया है, तो ऑब्वियसली वो फाइनल जो भी जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट्स का होगा वाइल डीलिंग विद द 265B एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग वो फाइनल होता है। इसमें बेसिकली फ़ायदा उन लोगों का है जो माइनर ऑफेंसेज होते हैं, बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू डिसाइड, 1 साल 2 साल उसमें लग सकता है। तो इसमें जो रिसोर्सेज एंड टाइम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो एंड रिसोर्सेज एंड टाइम ऑफ द पार्टीज ऑल्सो आर सेव्ड, ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं। जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बना रहता है, विक्टिम को भी जो है विक्टिम का भी पूरा ध्यान रखा जाता है एंड अक्यूज के लिए भी एक लीनियंट व्यू लिया जाता है। एज फार एज द इफेक्टिविटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग, I must say in the recent years it has been proven a very effective proceedings in the criminal trial. Thank you. See you in next video.